हेलो एवरीवन। एक न्यू बॉर्न बेबी में और एक वाइट पीस ऑफ पेपर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। पहली चीज़, वो दोनों प्योर होते हैं, और दूसरी चीज़, उन दोनों पे कुछ लिखा नहीं गया है। उस वाइट पीस ऑफ पेपर पे कुछ लिखा नहीं गया है, और उस न्यू बॉर्न बेबी के दिमाग में कुछ प्लांट नहीं किया गया है इन टर्म्स ऑफ थॉट और आइडिया। एक न्यू बॉर्न बेबी की क्यूटनेस, टेंडरनेस और इनोसेंस के पीछे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वो कल को बड़ा होके वायलेंस का सिंबल भी बन सकता है और वो पीस का सिंबल भी बन सकता है। ये जितना सुनने में अच्छा लगता है, ये उतना डरावना भी है। एग्जाम्पल, ये दो इमेजेस, हिटलर और गांधी। वन इज द सिंबल ऑफ वायलेंस एंड अनदर इज द सिंबल ऑफ पीस। और स्टार्टिंग में हम सब भी एक वाइट पीस ऑफ पेपर की तरह ही थे, एकदम प्योर, विदाउट एनी थॉट। कुछ नहीं था लिखा हुआ हम सब पे। लेकिन टाइम के साथ साथ हमें बताया जाता है व्हाट अ मैन इज। टाइम के साथ साथ हमें बताया जाता है व्हाट अ विमेन इज। मॉम, डैड, सोसाइटी, रिलीजन, ये सारी चीजें हमें बताई जाती है बाय द पीपल वी आर सराउंडेड बाय जब हम कुछ नहीं होते। और धीरे धीरे इन्हीं सारी चीजों पे हमारे बिलीव्स बनना शुरू हो जाते हैं। और बिलीव को एक डिफरेंट टर्म में बोलूं तो हमारे एग्रीमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। हम सबके कोई ना कोई एग्रीमेंट्स हैं, अपने साथ हैं, हमारे दोस्तों के साथ हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, हमारे सोसाइटी के साथ हैं, हमारे नेशन के साथ हैं, हमारी कम्युनिटी के साथ हैं और हमारे रिलीजन के साथ हैं। वी ऑल हैव ऑल द एग्रीमेंट्स ऑलरेडी देयर। हमने सारे एग्रीमेंट्स ऑलरेडी बना रखे हैं उन सारे लोगों के साथ जो हमारे आसपास होते हैं। लेकिन ये एग्रीमेंट एक्चुअली में होता क्या? एग्रीमेंट कुछ नहीं, एक प्रॉमिस होता है जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, या फिर कभी कभार हम अपने साथ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान का बिलीफ है या फिर एक एग्रीमेंट है कि सोशल मीडिया चलाना जरूरी नहीं है, और वहीं एक दूसरे इंसान का एग्रीमेंट है कि सोशल मीडिया चलाना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों एग्रीमेंट जो है वो सही है। रीजन, दे आर पर्सनल एग्रीमेंट्स। बट नाउ द क्वेश्चन comes is why do we need agreements? Agreements की जरूरत क्या है? The main reason of these agreements are कि ये हमें बनाते हैं, they shape us। आपका जो एग्रीमेंट है वो आपको बनाता है। इट्स द इंटायर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर इंटायर पर्सनैलिटी। आप फ्यूचर में क्या बनोगे वो डिपेंड करता है आपके आज के एग्रीमेंट से। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म में जाके एक बहुत बड़ी हैबिट में बन जाते हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान का एग्रीमेंट है कि सुबह जल्दी उठना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, और वहीं दूसरे इंसान का एग्रीमेंट है कि रात को देर तक जागना फायदेमंद होता है। तो ये दोनों एग्रीमेंट फ्यूचर में जाके आपकी पर्सनैलिटी को बनाएंगे, दे विल डेवलप यू। तो उसी तरह आज की वीडियो में मैं आपको टोटल 4 एग्रीमेंट्स बताऊंगा। अगर ये 4 एग्रीमेंट्स आप अपने वर्स्ट केस सिनेरियो में याद रख तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन दैट वर्स्ट केस सिनेरियो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इन एग्रीमेंट्स को फॉलो करना ही करना है, लेकिन समहाउ इंप्लीमेंट करोगे तो शायद आपको इससे फायदा हो सकता है। सो वेल, लेट्स बिगिन। एग्रीमेंट नंबर 1, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे इंटायर प्लैनेट में जितना इजीली हम ह्यूमंस अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं और कोई नहीं कर पाता, और हम इस चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जितना इजीली हम अपनी चीजों को, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं, उतना इजीली और कोई स्पीशीज कर ही नहीं पाती। और दैट्स व्हाई वी ऑल टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड। जितना इजीली हम अपने थॉट का मैनिफेस्टेशन करते हैं थ्रू आवर वर्ड्स, उतना इजीली कोई और स्पीशीज कर दे तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस स्पीशीज का नाम जरूर मेंशन करना। इट्स ओनली होमो सेपियंस दैट कैन यूज दिस वर्ड्स। और हम इस पावर का इतना ज्यादा मिस यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ, आप सोच भी नहीं सकते। What am I supposed to do? Go back to playing jingle bells? I'm not saying that. I'm saying why don't Scraping you pennies so I can take start what a you've club that made no one and wants start to the go club? to? There, people will want to go to it because you're passionate about it, and people love what other people are passionate about. You remind people of what Not they in my forgot. experience. जस्ट बिकॉज हमें ये पावर मिली है टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम बहुत ज्यादा इररेलेवेंट बोलते हैं और बहुत ज्यादा बुरा बोलते हैं, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, और दूसरों के बारे में ज्यादा बोलते हैं। इसी चीज का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि वर्ड्स कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ड्स वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, एंड द रीजन बिहाइंड दिस वाज दिस पर्सन, हिटलर। हिटलर की प्रोवोकिंग स्पीच लेड टू इंटायर वर्ल्ड वॉर 2। Für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja,
अगर ये इंसान प्रोवोकिंग वर्ड्स नहीं बोलता तो आज वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होती। सो दैट्स व्हाई वर्ड्स में बहुत पावर होती है, वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह है और वर्ड्स जो होते हैं वो इट जस्ट लाइक सीड्स। जो वर्ड आप दिमाग में डालोगे वो उस तरह का प्लांट ग्रो कर देगा। और जो सबसे इजीली ग्रोन प्लांट होता है वो है द प्लांट ऑफ फियर। जितना ज्यादा लोग डर बेचते हैं उतना ज्यादा लोग कुछ नहीं बेचते। द फियर ऑफ डेथ, द फियर ऑफ गेटिंग अलोन, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा ग्रो होती है एक ह्यूमन माइंड में। सो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी मोस्ट पॉसिबल वे हो अपने बातों को एक्सप्रेस करने का तो एक डिसेंट वे में करना। क्यों? क्योंकि वर्ड्स में पावर होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं। लोग एक बात को 10-10 साल लेके चलते हैं कि तुमने मुझे ये बोला था। और अपने बारे में भी मोस्ट ऑफ द टाइम मेक श्योर यू मैनिफेस्ट गुड वर्ड्स। क्यों? क्योंकि यही शब्द जो हैं वो आपको बनाते हैं जब आप अकेले में होते हो। कहते हैं कि जब आप अकेले होते हो तो माइंड योर थॉट्स एंड माइंड योर वर्ड्स। क्यों? क्योंकि वही होते हैं आपके साथ उस वक्त। सो बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। एग्रीमेंट नंबर 2, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। और अभी तक का सबसे हार्डेस्ट एग्रीमेंट आई वुड से। जो फर्स्ट एग्रीमेंट था वो भी कुछ नहीं है इसके आगे। जैसे जैसे एग्रीमेंट्स में आपको बताते जाऊंगा वैसे वैसे उनकी टफनेस बढ़ती जाएगी। कितनी सारी चीजें हम अपनी पूरी जिंदगी में जो कि बहुत पर्सनली ले लेते हैं रैंडम लोगों से, जस्ट बिकॉज वो इंसान आपके पास आया, उसका मन कुछ और था, उसने बोल कुछ और दिया और आपने उस चीज को इतना सीरियसली ले लिया कि अब उस चीज के बारे में आप 24 घंटे सोच रहे हो। एग्जाम्पल, सपोज करो आप कहीं जा रहे थे और जाते जाते आपको बीच में कोई ऐसा मिल गया जो कि आपको जानता है, अच्छे से जानता है, और यू स्टार्टेड हैविंग कॉन्वर्सेशन विद देम, और बातों बातों में उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो कि आप सुनना नहीं चाहते थे, और कुछ टाइम आपकी बातें हुई उनके साथ और फिर आप चले गए अपने अपने रास्ते। लेकिन आप उस इंसान की बात पूरा दिन अपने दिमाग में लेके बैठे हो कि इस इंसान ने ऐसा क्यों बोला, एंड यू टुक इट सो सीरियसली कि अब आप उसी बात को दिन रात सोच रहे हो। देखो, अगर कोई ऐसा क्रिटिसिज्म आ रहा है तो सबसे पहले ये देखना है कि किसकी तरफ से आ रहा है। इफ इट्स कमिंग फ्रॉम द पीपल दैट यू लव एंड दे लव यू, तो थोड़ा सोचने की जरूरत है कि उस इंसान ने ऐसा क्यों बोला। क्यों? क्योंकि ये लोग होते हैं जो आपके आसपास होते हैं, दे आर द पीपल जो कि आपके अच्छे में भी होंगे और आपके बुरे में भी होंगे। लेकिन यू विल नेवर टेक थिंग्स सीरियसली फ्रॉम अ रैंडम पर्सन, राइट? एक रैंडम पर्सन आपको आके कुछ बोल रहा है तो आप उतना सीरियसली नहीं लोगे रादर देन टेकिंग थिंग्स सीरियसली फ्रॉम द पीपल दैट यू लव। अब कितना सीरियसली लेना है, इट्स टोटली अप टू यू। यू माइट थिंक इट फॉर 1 आवर 2 आवर या फिर फॉर एंटायर डे, बट आफ्टर सम टाइम वो लोग बातें बोल के चले गए। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर तक उस बात को आगे लेके जाना। क्यों? क्योंकि हम चीजें बहुत पर्सनली ले लेते हैं। उसे तो लगा कि तू उसके शादी पे भी नहीं आएगा, और कैसे ना लगता, तू तो अपने सगे बाप के मैयत तक पे नहीं आया। बोलना बहुत आसान होता है लेकिन सीरियसली वी टेक थिंग्स सो पर्सनली दैट इट स्टार्ट अफेक्टिंग आवर ओन लाइफ। सो चीजें पर्सनली लेने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी नहीं लूंगा, मैं भी पर्सनली लूंगा चीजें एक टाइम पे फ्यूचर में। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि चीजों को लेट गो करना विल हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर। पर अगर आपको लग रहा है कि आप चीजें बहुत पर्सनली ले रहे हो तो गिव योर सेल्फ सम टाइम, थिंक अबाउट इट एंड देन कम अप विद अ सॉल्यूशन। इंस्टेंट उन चीजों पे सॉल्यूशन लोगे तो आउटकम विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव। सो डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। रीजन, फ्री माइंडेड रहोगे और एक पीसफुल माइंड के साथ अपना काम कर पाओगे। एग्रीमेंट नंबर 3, डोंट मेक एजम्पशंस। देखो, बोल तो दिया मैंने कि डोंट मेक एजम्पशंस, पर ऐसा तो है नहीं कि नहीं करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं बनाऊंगा एजम्पशंस, हम बनाएंगे, वी विल। रीजन, क्योंकि दैट्स हाउ वी आर बिल्ट, दैट्स हाउ ह्यूमन नेचर इज बिल्ट, ह्यूमन साइकोलॉजी इज बिल्ट। जिस चीज का हमें पता नहीं होता है ना, उसके रिलेटेड हमारी मूवीज फ्रेम्स होना शुरू हो जाती हैं हमारे अकॉर्डिंग, जिस तरह से हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे। और क्या होता है जब ये एजम्पशंस हम पर्सनली ले लेते हैं, द मोमेंट यू टेक दोज एजम्पशंस पर्सनली, वहीं से ही चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी। पहली चीज, आपको पता नहीं है जो आपने एजम्पशन क्रिएट किया अपने माइंड में वो सच है कि नहीं। एंड द सेकंड थिंग, आपने उस एजम्पशन को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया है कि अब आप उसके बारे में 24 घंटे सोच रहे हो। उठते, बैठते, जागते, सोते, हर टाइम आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज चल रही है। नो 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 नो, wait. Hey. Wait.
तो क्या होगा, वो और ज्यादा क्लटर और मेस क्रिएट करेगा आपके माइंड में। एग्जाम्पल, आप नॉर्मली जहाँ जाते हो, स्कूल, कॉलेज, अपने वर्क प्लेस पे, वहाँ पे यू फाइंड समवन वेरी अट्रैक्टिव, बोथ इन टर्म्स ऑफ मेल और फीमेल। मैं दोनों जेंडर्स में बात कर रहा हूँ। तो लकीली अगर उस इंसान ने आपको देख के मुस्कुरा दिया ना, तो आपके माइंड में ना पूरी पिक्चर बन जाएगी सिर्फ एक सिंगल इवेंट की वजह से। पूरा का पूरा फेरी लैंड बन चुका आपके दिमाग में इस टाइम। माइट भी आप उस इंसान से शादी कर चुके हो अपने दिमाग में इस टाइम। तो दैट व्हाट assumption does। और assumptions जो क्रिएट किए जाते हैं वो somehow हमसे नहीं क्रिएट किए जाते। इट डज बाय द ब्रेन एंड इट हैपेंस विद जस्ट अ स्नैप ऑफ अ फिंगर। ऐसे assumptions क्रिएट होते हैं। बोल सकते हैं कि दिमाग आपका था, लेकिन ये सारी चीजें जो होती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। रीजन, यू हैवंट ट्रेन्ड योर ब्रेन दैट मच। बट अगर आपने अपने ब्रेन को इतना ट्रेन कर रखा है कि आपको पता है कि आप assumptions बना रहे हो, तो सीरियसली आप बहुत सारा टाइम बचा लोगे अपना। रीजन, क्योंकि अगर आपको पता है कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, तो आप बहुत सारा अपना मेंटल एनर्जी एक ऐसी चीज पे लगा रहे थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उससे आप बहुत आसानी से बच पाओगे। और ये तभी होता है जब आप अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली एक स्पेसिफिक चीज को लेकर ट्रेन करते हो। क्या होता है जब आप एक ही चीज को 1000 बार प्रैक्टिस करते हो, यू बिकम गुड एट इट। Even I think it was Bruce Lee who said that, I fear not the man who has practiced 1000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 1000 times। तो सेम चीज होती है हमारे ब्रेन के साथ, बिकॉज इट ऑल्सो अ मसल। अपनी मसल को ट्रेन करना पड़ेगा आपको, तभी आप assumptions क्रिएट करना बंद कर सकते हो। ये 100% नहीं हो सकता, उतना तो बनाएंगे ही assumptions, लेकिन फिर भी आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंट्रोल होगा उस चीज पे। एग्रीमेंट नंबर 4 और लास्ट एग्रीमेंट, ऑलवेज गिव योर बेस्ट। आपको मोस्टली बोला होगा कि किसी भी सिचुएशन में ना अपने बेस्ट देना, स्पेशली फ्रॉम योर पेरेंट्स। लेकिन व्हाई ऑलवेज बेस्ट? रीजन बेस्ट इसलिए क्योंकि अगर कल को वो चीज ना हो ना, तो दिल को रिग्रेट नहीं होता है, आपको रिग्रेट नहीं होगा। यू वोंट बी लिव विद रिग्रेट्स कि मैं इस चीज को कर सकता था, काश मैंने और एफर्ट्स लगाए होते। नॉट लेस, नॉट मोर, बट ऑलवेज गिव योर बेस्ट। बट नाउ कम्स द क्वेश्चन इज व्हाई बेस्ट? बेस्ट ही क्यों? बेस्ट से ज्यादा क्यों नहीं? इसी चीज का एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है जब आप किसी चीज को एक नॉर्मल फ्लो में करते हो, विदाउट एनी बर्डन, वो चीजें नेचुरली होती है, आप उस चीज को एंजॉय करते हो और उस चीज का जो आउटकम होता है वो बहुत अमेजिंग होता है। और वहीं अगर आप किसी चीज को बहुत फोर्सफुली कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा बर्न आउट हो जाते हो और आपका मन भी नहीं करता उस काम को करने का। जितना ज्यादा नेचुरल आप किसी चीज को करोगे ना, आप उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होगे और उतनी फ्लो में आपसे वो चीज होगी। ऑल यू जस्ट नीड इज अ रूटीन, अ रिचुअल। जो चीज आप हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम पे करते हो ना, उसको उसी स्पेसिफिक टाइम पे करो। अगर आप शाम को 6 बजे रनिंग के लिए जाते हो और 7 बजे आते हो, तो डू इट कॉन्स्टेंटली फॉर नेक्स्ट स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जाम्पल 1 महीने तक उसको एक ही टाइम में करो, तो ये एक आपका ऑर्डर बन जाएगा, एक रिचुअल बन जाएगा कि शाम को 6 बजे आपको घर से निकलना है। सेम थिंग हैपेंस विद ऑल द वर्क यू वांट टू अचीव। डू इट स्पेसिफिकली ऑन अ स्पेसिफिक टाइम फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, दैट्स इट। एंड ऑलवेज गिव योर बेस्ट। क्यों? यू विल हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ। तो ये थे वो 4 एग्रीमेंट्स जो कि आप फोरमोस्ट अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे, तो माइट बी इट विल रियली रियली हेल्प यू। तो मैंने जो आपको ये बातें बताई है, ये द 4 एग्रीमेंट्स इस बुक से बताई है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं फ्यूचर में और भी ऐसे बुक्स की अमेजिंग नॉलेज लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी कुछ अमेजिंग सीख सके। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।